इस वीडियो में हम लोग एक CentOS की इमेज डाउनलोड करेंगे और उस CentOS की इमेज को हम लोग VMware वर्कस्टेशन में इंस्टॉल करेंगे और उसमें बाकायदा इंटरनेट देखेंगे, इंटरनेट अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इंटरनेट मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, ये सारे ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। तो ईजी है, इसमें सिंपली आप अपना कोई ब्राउज़र में जाओ और गूगल में सर्च कर लो CentOS डाउनलोड। सॉरी, CentOS हो गया, CentOS डाउनलोड, ISO डाउनलोड। ये हमें CentOS की साइट पे ले जाएगा और यहाँ तमाम मिरर है। मैं लेटेस्ट वर्जन ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। तो यू कैन गो फॉर RPMs एज वेल, बट इसका रोल अलग होता है। एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ कंटेनर्स एज वेल। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक दिस ISO। जैसे इसमें क्लिक करेंगे ISO, इट शुड स्टार्ट द डाउनलोडिंग। नाउ दिस इज़ गोइंग टू टेक द टाइम, सो मैं वीडियो पॉज करता हूँ और जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो फिर मैं वापस आऊँगा। सॉरी, डाउनलोड हो जाएगा तो वापस आऊँगा। तो ये मेरा VMware वर्कस्टेशन रेडी है और इसमें हम लोग एक न्यू VM बनाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ओके, सो जहाँ हम अपनी VMD के रखेंगे बेसिकली। तो फ़ोल्डर बना ही देते हैं यहाँ पे, न्यू फ़ोल्डर VM, एंड इन VM न्यू फ़ोल्डर CentOS। CentOS नाम से न्यू फ़ोल्डर मैंने बना लिया इसमें। इसी में मैं अपनी VM रखूँगा CentOS की। अब कॉपी कर लेते हैं और क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट, इमेज, मेरी CentOS इमेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट, वो जो पाथ है यहाँ दे देते हैं, दिस PC VM CentOS। नेक्स्ट, 20 GB बहुत है और इसको स्प्लिट करते हैं इन डिफरेंट वर्चुअल डिस्क सो दैट इट विल टेक लेस स्पेस। एंड हार्डवेयर कस्टमाइज करके मैं इसकी रैम कर देता हूँ 2 GB एंड फिनिश। ओके, ठीक है, ये ऑप्शन बाद में डिस्कस करेंगे। तो CentOS इंस्टॉल कर लेते हैं। देखो डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ फॉर टेस्ट मीडिया इंस्टॉल। तो हमें ये नहीं करना, हमें इंस्टॉल करना है CentOS। So now this will start the installation of CentOS. It may take some time. So we will choose automatic option and we will install the CentOS. So it is taking time. So I'm pausing the video. Once the desired screen came, मैं इसको वापस स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी स्क्रीन आ चुकी है। तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर लें। आई एम चूजिंग इंग्लिश and English India should be there. It's not there, no problem. English United States, yeah, it's there, India English. Now continue. इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट अभी इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। इसमें कुछ स्पेसिफिक मैं नहीं कर रहा, मतलब सेपरेट पार्टीशन नहीं बना रहा मैं। ओके, एंड पार्टीशन टाइप ऑटोमेटिक कर रहा हूँ एंड आई डोंट नीड टू एन्क्रिप्ट माई डेटा राइट नाउ। एंड रूट अकाउंट मैं इसको अभी इनेबल कर रहा हूँ और रूट पासवर्ड दे रहा हूँ। एंड फॉर द टाइम बीइंग मैं SSH इनेबल कर रहा हूँ।
व्हाट इज सेइंग डिक्शनरी वर्ड, ओके डिफरेंट पासवर्ड देना पड़ेगा। नाउ दिस इज डन। तो अभी मैं खाली रूट को लेके चल रहा हूँ, यूज़र मैं बाद में क्रिएट करूँगा। बिगिन इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन, इट विल क्रिएट अ पार्टीशन बनाएगा, बाकी सारे बैकएंड के काम करेगा। मैं अगेन पॉज कर रहा हूँ वीडियो सो दैट वंस दिस इज डन देन वी विल कम बैक। नाउ आप देख सकते हैं कि मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे रिबूट करना होगा, तो चलो रिबूट करते हैं। Reboot will take some time. I will again pause the video. I will come back after the reboot is completed. So my reboot is completed. तो ये फर्स्ट विंडो आई है। तो let us start setup. Location services, it's up to you. now यहाँ पे थोड़ी डिटेल देनी है। और यूज़र नेम मैं रणबीर लेके चल रहा हूँ एंड आई एम डूइंग नेक्स्ट। ये बोल रहा है कि रणबीर का पासवर्ड सेट करो, कर देते हैं। अगेन नेक्स्ट, ऑल डन। सो इसे मुझे अब आइडली एक विंडो देनी चाहिए। लेट अस सी। ओके, नाउ द विंडो हैज केम। नाउ ये कुछ बोल रहा है कि इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट, तो मुझे अभी कुछ लर्न नहीं करना। तो ये मेरा इस पर लॉगिन हो गया। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो, जो भी चाहो कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टर्मिनल कैसे ओपन करें। सो राइट क्लिक एंड सेटिंग्स, और यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग हियर, या दीज आर द एप्स एंड दिस इज माय टर्मिनल। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हम गूगल को रीच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। So yes, we are able to reach Google, but how we are able to reach Google? मैंने चूंकि स्पेसिफिक सेटिंग तो की नहीं। चलो इसका आईपी देखते हैं क्या है। तो उसको आईपी मिल गया 192.168.80.128। ये इसको आईपी मिला कैसे? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन हियर। तो अगर आप इसमें जाते हैं अपने VMware में और वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में, तो हमें चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। हम इसका यूज़ कर रहे हैं VMnet 8। अब ये क्या कर रहा है VMnet 8? इसमें DHCP इनेबल्ड है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, सो ये IP डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसी ने इसको IP दिया है, इस VM को, और इसने इसको इस अडाप्टर के साथ नेट किया है। कौन सा अडाप्टर? ncpa.cpl। तो ये अडाप्टर है VMnet 8। तो ट्रैफिक इस अडाप्टर पे जाता है, ट्रांसलेट होता है, फिर मेरे वाईफाई अडाप्टर पे जाता है और बाहर निकल जाता है। तो ये इसकी नेटवर्किंग है। दैट्स हाउ वी आर एबल टू रीच इंटरनेट। अगर हम चाहें तो स्विच यूज़र भी कर सकते हैं। पासवर्ड मांगेगा। नाउ वी कैन वर्क विद फुल प्रिविलेज। अगर हम सिंपली CD कर देंगे तो हम अपनी होम डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ द मेथड हाउ यू कैन इंस्टॉल CentOS इन VMware एंड डू योर प्रैक्टिकल। क्योंकि मैं आगे बहुत से ट्यूटोरियल डालने वाला हूँ, इसलिए ये CentOS कैसे इंस्टॉल करना है VMware पे ये बताना ज़रूरी था। अब मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। नाउ इट इज़ पावर ऑफ, और मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल डालूंगा। तो ये मेथड था एक VM बनाने का इन योर VMware वर्कस्टेशन।